आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत तो करना जानते हैं या चाहते भी हैं, लेकिन बेहतर तरीके से बातचीत ना करने के कारण या अपनी बातचीत को ठीक से सामने वाले के सामने नहीं रखने के कारण अंदर एक डर सा सताता रहता है कि कहीं सामने वाला मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, कैसा सोचेगा, है ना। ये डर हमेशा रहता है। हाय गाइज, मैं संजय सिंह राजपूत, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच, लेखक और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर बातचीत अच्छे से करना आता हो तो आप बड़े से बड़े इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं और लोगों से अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर होता है जहां एक तरफ लोगों के सामने आगे बढ़ने के ढेरों अवसर निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स के दम पर अपने रास्ते में चलते चलते नई नई मंजिलें पा जाते हैं। लेकिन बाकी सभी स्किल्स की तरह बातचीत करना सीखना कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी लगातार प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। दोस्तों, इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, यानी अपने बातचीत के तरीके को कैसे बेहतर बनाएं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत तो करना जानते हैं या चाहते भी हैं, लेकिन बेहतर तरीके से बातचीत ना करने के कारण या अपनी बातचीत को ठीक से सामने वाले के सामने नहीं रखने के कारण अंदर एक डर सा सताता रहता है कि कहीं सामने वाला मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, कैसा सोचेगा, है ना। ये डर हमेशा रहता है। तो दोस्तों, आज अपने उस डर को कैसे बाहर निकाला जाए और अपनी बातचीत में कैसे सुधार लाया जाए, उसे और कैसे बेहतर किया जाए जिससे हम हर फील्ड में अपनी सफलता के झंडे लहरा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आया हूं जिससे आपकी इस सभी प्रॉब्लम्स का बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन मिल जाए। आज इस वीडियो से जो भी आपको मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होते हैं वह दो लोग जिनके बीच में बातचीत हो रही होती है। तभी हम समझ पाएंगे कि दो लोगों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। दोस्तों, आपने 8 बातों का बहुत ध्यान रखना है और ये 8 बातें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा और अपने जीवन में उतार लिया तो लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, पहला है बेकार और सेंसलेस बातें। कई ऐसे लोग होते हैं, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, बातचीत के दौरान बिल्कुल सेंसलेस या यूं कहें कि बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जिनका उस बातचीत से कोई मतलब नहीं होता। जो बात उस टाइम चल रही होती है, यानी कि मीनिंगलेस, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, बस बोलते जाना है। कभी कहीं की बोल रहे होते हैं, कभी कहीं की कह रहे होते हैं। उनका किसी बात का चर्चा या किसी बात की कोई समझ नहीं होती, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ना उनके किसी एक बात पर फोकस कर पाते हैं वो लोग, और ना सामने वाले को करने देते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों में भटकते हैं और सामने वाले को भी भटका के रखते हैं, और ऐसा इंसान आपने बिल्कुल नहीं बनना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, आपको सामने वाले से बात करते समय अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए और आपकी बातचीत उसी सब्जेक्ट के आसपास ही रहनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी बात को ठीक से सामने वाले को समझा पाएं और आपकी बातचीत का रिजल्ट बिल्कुल शानदार और बढ़िया आए। दूसरा है लगातार सवाल पूछना। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सवाल पूछते हैं, या फिर वो सिर्फ सवाल पूछने के लिए आई थिंक पैदा हुए हैं। वे किसी की नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते, सिर्फ सवाल पूछते हैं। जबकि कि हम लोगों को हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने में आपको खुद को मजा आए और सामने वाले को भी लगे कि एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल पूछा गया है। आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछते समय ध्यान रखना है, और बहुत ध्यान रखना है कि उसको उस प्रश्न से बेइज्जती महसूस ना हो, वो अपने आप में अनकंफर्टेबल या अटपटा महसूस ना करे। दैट्स इट, इतना करना है। दोस्तों, आपको अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के बारे में एक वाकया याद होगा,
जिसमें एक जो फेमस जर्नलिस्ट था और एक पत्रकार, नीरज चोपड़ा के सामने उसने एक क्वेश्चन रखा उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी सेक्स लाइफ के बारे में। कुछ सवाल पूछ लिए। नीरज चोपड़ा उनके ऐसे सवाल सुनकर शर्मिंदा हो गए और अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। भीड़ में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप किसी से भी पूछोगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करेगा ही यार। ऐसे सवाल पूछना कुल मिलाकर आई थिंक उन पत्रकारों की नीची सोच और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी को दर्शाता है। तीसरा है पुरानी और बीती यादें। बातचीत के दौरान अपने पास्ट को बिल्कुल, यानी कि जो बीत गया या वो पुरानी बातें जिनका आज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बार बार बीच में लाना बिल्कुल नहीं। इससे उस समय जो बात हो रही होती है उसका लिंक टूट जाता है दोस्तों, और करंट बातचीत में कह सकते हैं कि वो अधूरी रह जाती है। ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए, हमेशा। चौथा है सामने वाले का इंटरव्यू लेना। हाँ यस, बातचीत के दौरान एक के बाद एक ढेरों क्वेश्चन की बौछार, धड़ाधड़, इससे सामने वाले को लगता है कि मुझसे बातचीत नहीं हो रही है बल्कि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। दोस्तों बातचीत हमेशा सौम्य, जैसे कहते हैं ना, सभ्य तरीके से होनी चाहिए। और यह हमेशा ध्यान रखना है कि जबरदस्ती किसी के साथ चेप नहीं होना है, ना ही उसे ऐसा महसूस कराना है कि आप उसके साथ चेप हो रहे हो। पांचवा है शांत होकर सुने। ध्यान रखिए, अगर आप अपने बारे में ही बोलते रहेंगे और सामने वाले की सुनेंगे ही नहीं या फिर ज़्यादा बोलेंगे तो इंसान आपसे हमेशा कटने की कोशिश करेगा। हर एक इंसान को अपने बारे में बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह बोलने वाला इंसान सामने वाला होना चाहिए, आप नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो हमेशा उसे ज़्यादा बोलने का मौका देना है। आप तो बस उसे बोलने के लिए पंप करें, पुश करें और आराम से पीछे होकर बैठ के धैर्य से, कहते हैं ना, शांति से सिर्फ सुनना है। छठा है लोग आपसे दूर क्यों भागते हैं, है ना। और ये आपसे एक मतलब मेरी तरफ से एक प्रश्न भी है ना। यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपसे ज़्यादा समझदार है और वह अपने आप को दिखा भी रहा है कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है ना। तो ऐसे में आप बहुत ही झुंझलाहट महसूस करते होंगे, अंदर से गुस्सा आ जाता है और आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और पाते हैं, है ना, या कह नहीं पाते। और अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी आवाज़ ज़्यादा तेज करके बात को कहीं और ले गया और आपको चुप करा दिया या ये महसूस करा दिया कि आप कुछ नहीं जानते, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है। बस कम्युनिकेशन का मतलब बातों को शेयर करना है, ना कि अपनी बातों को दूसरों से मनवाना, है ना, या सामने वाले को सुनने के लिए मजबूर करना या अपनी बातों को थोपना। अगर आप अपनी बातों को हमेशा लोगों से मनवाते हैं और ये आदत में आ जाती है तो ऐसे में लोग आपसे दूर भागेंगे ही भागेंगे। सातवां है आपको ईगोइस्ट का मेडल कब मिलता है। बहुत सारे लोग सुनते नहीं हैं, वे सुनने में विश्वास ही नहीं रखते बल्कि सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जहरीले कहलाते हैं, जहरीले और ग्रुप में बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसे लोगों को ईगोइस्ट का मेडल मिलता है। आप तो कोशिश करके लोगों को सिर्फ सुनो। लोगों को जितना ज़्यादा सुनोगे आप उनसे उतना ज़्यादा सीखोगे। हाँ, जब आपसे बोलने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां है आपका ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, है ना। दोस्तों अगर आपके अंदर का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत बात है। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। कई लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और ईगो भी आ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो बहुत ही समझदार और बुद्धिजीवी यानी कि दिमागदार हैं और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। ऐसे में वे सामने वाले को छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये देखा गया है। लेकिन ये बुरी आदत है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा शांत होकर सुनेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उस बात को अच्छे से समझा पाएँ, रख पाएँ, क्योंकि इंग्लिश आना और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग सब्जेक्ट हैं बेसिकली। याद रखिए कि लिसन का उल्टा साइलेंट होता है। इसीलिए अगर आप बिना सुने कुछ भी बोलेंगे तो सब सेंसर्स लगेगा। बात को समझकर आप बात करेंगे तो हमेशा उस बात में दम होगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। और ध्यान से सुनने में
मज़ा तभी आता है जब आप सामने वाले में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इसलिए सामने वाले को सुनने के लिए हमेशा फोकस होकर सुनना है। सामने वाले को सुनने के लिए हमेशा लिसनिंग, लर्निंग मोड पे रहना है ना, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको रखना ही पड़ेगा, सुनने का एटीट्यूड। हाँ दोस्तों, हमेशा अपने आप को उसी एटीट्यूड में रखना होगा, तभी आप ठीक से सुन सकते हैं। इसलिए याद रखना, जो अच्छा सुनने वाला यानी अच्छा लिसनर है वही एक अच्छा स्पीकर बनेगा। क्योंकि लिसनर यानी कि जो सुनता है ना, वो ज़्यादा सीखता है, तभी तो अच्छी बात को सुनकर उस बात को आगे बोलता है ना। आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। इसलिए ये कुदरत का भी नियम है कि जो सुनेगा वो बोलेगा, जो नहीं सुनेगा वो बहरा होगा, और जो सिर्फ बोलेगा 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 सच्ची बात बताऊं, वो मूर्ख होता है। तो दोस्तों, वह जितना सीखेगा वह उतना ग्रो करेगा। इसलिए सिर्फ पैसे से ही नहीं, वह हर फील्ड में ग्रो करेगा। वो हर बात को समझेगा, लगातार सीखेगा और आगे बढ़ेगा। उसका मान सम्मान, पॉपुलैरिटी यानी कि पहचान, पैसा, सब ग्रोथ होगी। इसलिए सामने वाले को देखो, सामने वाले को सुनो, उसकी बात को फील करो, उसके दर्द के, मन के भाव को, उसकी खुशी को महसूस करो। ये सभी चीज़ें तभी होती हैं जब आप उसको सुनेंगे। आप उसे बोलने का टाइम दोगे, उसकी बातें अंदर से आने दो, उसका गुबार निकलने दो, जो उसके अंदर भरा पड़ा है, अंदर दबा पड़ा है, उसको बाहर आने दो। आपको मालूम, ऐसा करने से आप उसके करीब आ रहे हैं, उसे आप अपना बना रहे हैं। यस, आप उसे अपना बना रहे हैं, क्योंकि इंसान चाहता है कि लोग उसे सुने। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के मतलब से लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका रिलेशन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, ना रह पाएगा। क्योंकि ऐसे में लोगों को लगता है कि आप पैसे कमाने के मकसद से सिर्फ उन्हें यूज करना चाहते हैं, तो लोग आपसे दूर भागने लग जाते हैं। सामने वाले को पता लग जाता है कि आप सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे पता लग जाता है, बहुत अच्छे से भांप जाता है वो। सामने वाले से बात करें ऐसे जैसे उसके बचपन के आप दोस्त हैं, और आज आप उससे मिल रहे हैं। आपका दिमाग उस समय शांत हो, कोई लालच नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनापन, प्यार, पॉजिटिविटी एटीट्यूड से आप उसे दोस्त की तरह मिलें। साहब, सिर्फ दोस्त की तरह सुने उसको। बस सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस दिला दो और अपना बना लो कि वो अपने दिल की बात कहते हुए जरा सा भी ना घबराए। उसकी कही हुई बात आप सिर्फ सुने। और ध्यान रखना दोस्त, मिर्च मसाला लगा के किसी और को मत परोस देना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसा एक बार में नहीं होगा। हाँ, हर बार मिलने पर जब आप एहसास उसे कराते हैं, तब कहीं जाकर अपने दिल की बात सामने वाला आपसे कह पाता है। उसे लगना चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं या अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो आपसे सुनेगा, बात करेगा, खुल के बात करेगा। लेकिन खुल के बात करने की पहल कॉन्फिडेंस आपको ही उसे दिलाना होगा। साहब, कभी कभी इंसान अपनी तकलीफ, दर्द को किसी के साथ बांटना चाहता है। ऐसे में आपका रोल उसको ज्ञान बांटना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सुनना है, जिससे उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाए। अच्छी कम्युनिकेशन में हमेशा ईमानदारी चलती है, ना कि कोई टेक्निक। आप जितना ओरिजिनल रहेंगे उतना अच्छा है। बनावटीपन से आप खुद परेशान हो जाएंगे, और सामने वाले को भी लग जाता है कि वास्तव में आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उसे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। वो भांप जाता है सामने वाला। इसलिए पहले सुनो, फिर उसे समझो, फिर डिसाइड करो कि बोलना ज़रूरी है या चुप रहना ज़रूरी है। आपको सिचुएशन के हिसाब से बातों को रिपीट करना है। कब, कहाँ, क्या, कैसे और कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कब गुस्सा करना है या नहीं करना। देखो, गुस्सा दिखाना है, तेज बोलना है या धीरे बोलना है, ये सब गुण सीखकर ही आप एक शानदार स्पीकर या लिसनर बन सकते हैं। इसको मतलब कहते हैं ना, भाव मिलाना पड़ेगा, व्यवहार मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज जो हमने सीखा वो 8 टॉपिक्स, 8 बातें, जिस पर अगर हम बहुत ध्यान दें तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़िया बन सकती है। तो आज वो 8 टॉपिक कुछ इस तरीके से थे। बेकार और सेंसलेस बातें जो कि आपने नहीं करनी, लगातार सवाल पूछें, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछने, पुरानी और बीती यादें नहीं रखनी, सामने वाले का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लेना, शांत होकर सुनना है, लोग आपसे दूर क्यों भागते हैं इसको जानना ज़रूरी है, आपको ईगोइस्ट का मेडल कब मिलता है ये भी ध्यान रखना, आपका ज़्यादा और कॉन्फिडेंस होना ये खतरनाक है।
तो ये 8 पॉइंट थे, इनको बहुत ध्यान से समझना है, इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अभी लाइक कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और साइड में बेल आइकन का जो बटन है उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट फिर से आपके सामने मिलूंगा कुछ नए टॉपिक्स और नई चीज़ों को लेके। थैंक यू वेरी मच।